नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे किसी भी राज्य की लाइफलाइन कहे जाने वाली सड़कों की। छत्तीसगढ़ की सड़कें इन दिनों बदहाल हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये लगातार आ रही खबरें बता रही हैं, लोगों के विरोध प्रदर्शन बता रहे हैं। सरकार भी मानती है कि बारिश ज्यादा होने की वजह से सड़कों का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं हो पाया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। पर व्यापारी हों या छात्र छात्राएं, ट्रांसपोर्टर्स हों या आम लोग जो नौकरी पेशा हैं, वो ये कह रहे हैं कि पूरी बरसात भी तो हमें चलना पड़ता है। बारिश में क्या ट्रांसपोर्टर्स सामान लेकर नहीं जाते? बारिश में क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते? बारिश में क्या बसें नहीं चलती? बारिश में क्या काम धंधे नहीं होते? अगर बारिश में ये सब होता है तो हमें क्यों बदहाल सड़कों के हवाले छोड़ दिया गया? यहां तक भी होता तो ठीक था। हद तो तब हो गई जब दिवाली का त्योहार निकल गया, छठ मैया भी आकर के आशीर्वाद देकर चली गई, लेकिन अधिकारियों को अभी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि सड़क का काम कब से शुरू करना है। बिलासपुर में आज बड़ा प्रदर्शन हुआ। बिलासपुर जूना में खराब सड़कों को लेकर के लोग परेशान थे, वहां प्रदर्शन किया। जगदलपुर से जब आप रायपुर के लिए आते हैं तो बीच में एक लंबा पैच ऐसा मिल जाता है जहां पर लगता है कि हम कहां आकर के फंस गए हैं। चाहे वो गरियाबंद हो, अंबिकापुर हो, तमाम जगह सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और सरकार की तरफ से मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि सुशील आनंद शुक्ला किस तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव और डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं उनके जवाब में। सुनिए। में बताया गया इनके द्वारा कि लगभग सिर्फ 2 किलोमीटर की सड़कें पिछले 2 साल में पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्वीकृत किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यह दावा किया जाना कि प्रदेश की सड़कें उनकी सरकार बनने के बाद जोर शोर से बनाई गई हैं, पूरी तरीके से झूठ है। सूचना के अधिकार में खुलासा हो चुका है और आम आदमी देख रहा है किस प्रकार से सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है और सरकार है कि कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। पिछली सरकार ने सड़कों के लिए कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तेज गति से सड़कों के मरम्मत और सुधार का काम प्रारंभ किया, नई सड़कें भी बनाई, पर इतने बड़े पैमाने पर 5 साल में जो काम नहीं हुआ वो 1 साल में संभव नहीं हो सकता है। पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको कहता हूं कि आज आप जैसे ही बरसात पूरी तरह से बंद हो, आप छत्तीसगढ़ के जिस जिले में जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, आपको चारों तरफ सड़कों का मरम्मत निर्माण होता हुआ दिखेगा। और आइए अब सुनाते हैं आपको कि लोगों का क्या कहना है, क्योंकि लोग भी परेशान हैं। सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, व्यापारी परेशान है, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। दिन रोड जाम कर रहा है, ये सड़क की दशा और दुर्दशा देख लीजिए। ना करें बल्कि धूल की बीमारी से ग्रसित होकर अस्थमा का भी मरीज बन जाए, तो ये प्रशासन और शासन में बैठे हुए लोग अंधमुख बधिर हो गए हैं। हम सब धूल से परेशान हैं, स्वास्थ्यगत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अब बरसात में कीचड़ और सूखे के समय धूल का सामना करना पड़ रहा है। भले आज चक्का जाम थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, लेकिन आगे लड़ाई और लंबी चलने वाली है। डिस्क में परेशानी आ गई, कमर दर्द दे रहा है लोगों को, यहाँ धूल से बीमारी हो रही है। लगातार इसका अनुरोध करते रहे, हाथ जोड़ते रहे शासन प्रशासन से, पर वार शासन और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ऐसा हो गया है जैसे खोदापुर और धूलपुर हो गया है। सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज के हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में सड़कों की हालत खराब, जनता को क्यों नहीं मिल रहा जवाब? पूरी बरसात गड्ढों में सफर करना मजबूरी, दिवाली के बाद भी सड़कों की हालत नहीं सुधरी। कांग्रेस बोली यह है डबल इंजन सरकार की मार, ना सड़कें ना चिकित्सा ना मिल रहा रोजगार। छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों से जनता परेशान, कब शुरू होगा हालात सुधारने का काम? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता शताब्दी
पांडे जुड़ रही हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बाबूलाल शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर शिल्पा जी आपके पास आता हूं। शिल्पा जी, बहुत सड़कें खराब हैं बिलासपुर में, गड्ढापुर नाम से कह करके वो कह रहे हैं कि इतनी स्थिति खराब है, जर्जर सड़कों की वजह से लंबे जाम जो हैं वो हो रहे हैं और लोग चक्का जाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, मतलब 25 साल पूरे हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को बने राज्य स्थापना हुए, इसमें आप ये समझिए कि 25 साल में 17 साल पूरा भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, ये प्रमाण है कि सरकार जो है कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, गूंगी बहरी सरकार है। जनता की तरफ से आवाज लगातार उठ रही है, ये कांग्रेस नहीं करी। आप विजुअल दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस के विजुअल नहीं है, ये विजुअल है जो जनता की आवाज है। जो सड़कों की हालत है, आम जनता परेशान है, आवागमन बदहाल है, कहीं जाम है, कहीं धूल है, कहीं गड्ढा है, कहीं पानी है। ये सरकार गड्ढे में चल रही है, सुशासन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज 2 साल की सरकार में कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, ये कहते हैं कि जो सरकार है वो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, परंतु अभिलाष जी, ये ट्रिपल इंजन की सरकार को चलने के लिए सड़कें ही नहीं है। विडंबना देखिए, सरकार चलेगी कैसे, इंजन चलेगा कैसे, डब्बे चलेंगे कैसे? जनता आज बोल रही, जनता परेशान है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत और सीधे राज्य में, सीधे रहवासियों के राज्य में जनता को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जनता की आवाज सरकार के कानों में जू तक नहीं रंगा पा रही है। 2 साल हो गए इस बात को बोलते। एक उदाहरण देना चाहूंगी, कई ऐसे उदाहरण आपने भी विजुअल दिखाए हैं। मौत के गड्ढे ऐसे न्यूज़पेपरों में छपते हैं, सड़कों पर मौत के गड्ढे। बस्तर जाने के रास्ते में केशकाल में 4 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 40 मिनट का समय लग रहा है। आप सोचिए, ये सवाल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं कि गड्ढों पर सड़कें हैं। ठीक है, आज ये हालत बना दिया गया है छत्तीसगढ़ को, गर्त पे ढकेला गया है और मोदी की गारंटी की बात करते हैं। एक आखिरी बात से अपना वक्तव्य मैं कंप्लीट करूंगी जी, प्लीज। अभिलाष जी, आप भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आए अभी, तो उन्हें उनका जो दौरा था, उनका जो विजिट था, उसमें बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा करके नए रायपुर की दृष्टि दिखा दिए। उनको जो छत्तीसगढ़ वासियों की जो असली सड़क है, जहां पर रोज आवागमन छत्तीसगढ़ के लोग करते हैं, उस व्यवस्था को, उस सड़क को, उस गड्ढे को क्यों नहीं दिखाया गया? मेरा ये प्रश्न है, जनता का ये प्रश्न है, वो गड्ढे, वो सड़क क्यों नहीं दिखाया गया? ठीक है, चलिए। ये दिखावा करने की सरकार है, छत्तीसगढ़ के लोगों की गारंटी कौन लेगा? ठीक है शिल्पा जी, ठीक है। रमेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं व्यापारी संघ जूना बिलासपुर के। रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है जी। जी, आवाज ठीक करते हैं। रमेश जी, क्या समस्याएं हैं, आपने क्यों विरोध प्रदर्शन किया, क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी, जूना बिलासपुर की जो सड़कें हैं सर, वो काफ़ी जर्जर की अवस्था में हो गई है। पिछले 2 सालों से सड़क का जिला प्रशासन ने किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया है, इसलिए रोड की जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है और रोड पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और आए दिन यहाँ पर 2 व्हीलर या ई रिक्शा जो है वो पलट जाती है। और यदि पानी की बरसात होती है तो रोड पे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उस पर जल भरा हो जाता है और यदि बरसात नहीं होती है तो जो पेचिंग वर्क किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा या पीडब्ल्यूडी के द्वारा जी, उस पर डस्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि व्यापारियों को जो है व्यापार करने में काफ़ी समस्या होती है, अस्थमा की जो है बीमारियां हो जा रही है और राहगीरों को वाहन चलाने में बहुत परेशानी हो रही है सर। आप देखिए, चूंकि व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं और आप व्यापार करते हैं, जब दुकानदार इतने परेशान हैं तो ग्राहक भी फिर आपकी दुकानों की तरफ रुख तो करते नहीं होंगे। तो ये तो स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक हानि भी हो रही होगी, क्योंकि जब व्यापारी नहीं उस जगह को झेल पा रहा है
तो भाई आदमी जिसे पैसा खर्च करना है वो तो सुविधा वाली जगह जाएगा ना। जी जी, आपने सही कहा कि यहाँ पर व्यापारी अपने दुकान के व्यापार के लिए काफ़ी परेशान है, क्योंकि इतनी जर्जर अवस्था पे जो रोड है, सड़क है, उसमें जो ग्राहक है वो आ नहीं पाते, और उसकी वजह से हम लोग को व्यापार में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और कुछ व्यापार तो जो है बंद होने के कगार में है और बंद भी हो गई है। जी, अभी आप लोगों से सरकार की कोई बातचीत हुई है क्या? आपके नुमाइंदे सुन रहे हैं, विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि, सांसद होते हैं, तमाम तरह के मंडल निगम अध्यक्ष के लोग होते हैं, बीजेपी के नेता होते हैं, क्या कह रहे हैं वो? क्योंकि हमने आपका सवाल किया था तो हमें कहा गया कि बारिश के बाद अब काम तेजी से शुरू होने वाला है, क्या हुआ या होता दिख रहा है? जी जी सर, ऐसा है, हमने पिछले माह जब देखे कि रोड की जो जर्जर अवस्था है उसको पीडब्ल्यूडी या नगर निगम जो भी अधिकारी है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पिछले महीने 10 अक्टूबर को हमने यहाँ के जिलाधीश अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी कलेक्टर साहब से एक प्रतिनिधि मंडल जो है उनके ऑफिस पहुँचा था, उनको हमने ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन में हमने यही निवेदन किया था कि इस रोड को जो है डामरीकरण किया जाए, ताकि जो है रोड संतुलित हो जाए और राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। और हमने ये भी निवेदन किया था कि जो गड्ढे हैं उसको पहले रोड को 1 फीट पहले गड्ढा किया जाए, उसके बाद फिर नया डामरीकरण किया जाए, ताकि इतनी मजबूत स्थिति में बने कि 10 साल कम से कम जो है अपने को इसमें किसी प्रकार की राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूँ शताब्दी जी आपके पास। शताब्दी जी, देखिए स्थिति खराब है, इसे आप लोग भी नहीं इनकार करेंगे, कोई नहीं करेगा। बारिश का इंतजार किया जा रहा था ठीक होने का, कि बारिश खत्म हो जाएगी, चीजें ठीक कर दी जाएंगी, अब वो भी खत्म हो गई है। अब किस चीज का इंतजार हो रहा है शताब्दी जी? देखिए, व्यापारियों की और जो भी वहां के स्थानीय रहवासी हैं उनकी नाराजगी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि परेशानी होना वाजिब है जिस प्रकार की गड्ढों की स्थिति है। लेकिन इसको जरा इस तरीके से समझना पड़ेगा कि पिछली 5 साल की सरकार ने क्या स्थिति बनाई होगी कि इस हालत में हमको सड़कें मिली। 3000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बन जाने के बाद भी अभी भी ऐसी सड़कें बाकी हैं प्रदेश में जिनकी मरम्मत, जिनको सही करना, जहां निर्माण कार्य बाकी है। 5765 करोड़ रुपयों का प्रावधान हो चुका है और लगभग 250 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। प्रश्न यहाँ पर यह है कि डीपीआर बनना समय पर और उस डीपीआर के आधार पर टेंडरिंग होना, टेंडर सेलेक्ट होना, काम शुरू होना। इस बीच इस बार बारिश का प्रकोप हम सब ने देखा, थोड़ा लंबा ही चल गया है और निश्चित रूप से बारिश के बाद काम शुरू होना था, प्रक्रिया में है और काम शुरू होगा। और बस थोड़े ही दिनों की बात है, हमारे ये जो व्यापारियों को और हमारे आसपास के रहने वालों को जो समस्या हो रही है इससे हम निजात पा जाएंगे। लेकिन मैं बस यही कहूंगी, ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता को हमको समझना चाहिए कि पिछली सरकार में जिन हालातों में हमको सड़कें मिली थी छत्तीसगढ़ में, उनका जितना भी रिपेयरिंग वर्क, जितना भी नया निर्माण कार्य, अगर हम इन सबको देखते हैं तो सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो भी निर्माण कार्य हुआ है 3000 किलोमीटर तक हो चुका है। लेकिन जिस बुरी हालत में हमको पूरे प्रदेश में सड़कें मिली थी, मतलब कांग्रेस के समय तो सड़कें नहीं, गड्ढों का नेटवर्क था। इन गड्ढों के नेटवर्क को सुधारने और संभालते हुए हमारे को कितनी तकलीफ हो रही है। हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि कुछ समय की बात है, बहुत अच्छे तरीके से 2 साल निकल ही गए हैं शताब्दी जी, थोड़ा सा तो समय है, बस मिलेंगी। सही बात है, हालात बदल जाएंगे। 2 साल निकल गए, 1 आध साल और निकल जाए ताकि फिर 5वें साल में जाके नई ना बनानी पड़े। ऐसा तो नहीं ना खर्चा बचा रहे हैं कि अभी बढ़ा दी तो 5 साल टिकेंगी नहीं टिकेंगी पता नहीं, फिर चुनाव से पहले बनवानी पड़ेगी, तो 2 साल वेट कर लो। ऐसा कुछ तो नहीं है मंशा? नहीं, कुछ जो है प्रशासनिक कार्रवाइयां, टेंडरिंग वगैरह की जो भी कुछ समस्याओं की वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ। हाँ, और इसके फिर लिए बारिश तो कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, टेंडर कई बार हुए शताब्दी जी। इसके लिए तो कांग्रेस की कोई प्रक्रिया, कोई नीति जिम्मेदार नहीं है कि बीजेपी सरकार में पीडब्ल्यूडी के कई टेंडर आए, नहीं, निरस्त हुए, बिल्कुल फिर आए, फिर निरस्त हुए, यही चल रहा है जब से हम देख रहे हैं 2 साल से।
तो ये टेंडर की प्रक्रियाओं की वजह से थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन जो काम पूरे अन्य क्षेत्रों में हुआ है आप उनको देखेंगे, जहां जहां और बुरी हालत में सड़कें थी उनको बना करके जिस प्रकार से हमने लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, हम उसकी ओर भी हमको ध्यान देना चाहिए। 3000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हमारी सरकार में बनाई गई, जो बिल्कुल गड्ढे गड्ढे थे, पूरे गड्ढों का नेटवर्क। शताब्दी जी, आप अलग डेटा देती हैं, आप करीब 3000 किलोमीटर सड़कें आपने बना दी, ये स्टेट हाईवे की थी या नेशनल हाईवे की थी, ये क्लियर कर दें जी। ये मतलब कंप्लीट आंकड़ा मुझे मिला है जो जानकारी मैं लेकर आई हूं कि 90% सब शामिल है। विधानसभा में आपने कुछ दिन पहले जानकारी दी, सुशील आनंद शुक्ला आरोप लगा रहे हैं कि महज 3 किलोमीटर सड़कें 2 साल में बनाने के लिए आपने प्रक्रिया पूरी की है, सड़क भी नहीं बनी है, ये आरोप लग रहे थे। बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं, मुझसे बेहतर जानकारी रखते हैं, बेहतर बता पाएंगे। बाबूलाल शर्मा जी, सड़क जो है वो सियासी चीजें हो सकती हैं किसी के लिए, लेकिन एक पहाड़ों पर या आम आदमी के लिए सड़क कितनी कितनी जरूरी होती है और उस पर कितनी जिम्मेदारी होती है उस सड़क पर आम आदमी की खुशी के लिए। महेश चंद्र पुनेठा हैं एक, जिन्हें बड़ा साहित्य का इस कविता के लिए बहुत उन्हें सराहा जाता है, कई अवार्ड भी मिले हैं। वो कहते हैं, अब पहुंची हो सड़क तुम गांव जब पूरा गांव शहर जा चुका है। और यहां उल्टा हो रहा है सर, शहरों की भी स्थिति गांव जैसी हो गई है। देख के सड़क लगता ही नहीं कि ये बिलासपुर है, ये जगदलपुर है, ये कवर्धा है, ये चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में। और अगर 5 साल के लिए कांग्रेस दोषी थी तो इस दोष की भागी क्या 2 साल में पिछले बीजेपी भी होनी चाहिए सर? देखिए, इस सरकार के कार्यकाल में तो कोई काम सड़कों का अभी हुआ नहीं है, ये तो तय है, ये सही है। सड़कों का काम जो है मुझे अच्छे से याद आता है, डॉक्टर रमन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान में सड़कों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ था, लेकिन अंदर की तरफ का जो जितनी सड़कें हैं, अंदर की तरफ जो गांव की सड़कें हैं, उसमें काम नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे सड़क है जिसके हालात बहुत खराब थे, जिसकी जानकारियां सरकार को थी, लेकिन शायद आर्थिक कारणों से जो है वो सड़कें मरम्मत भी नहीं की जा पा रही थी और न बनाई जा पा रही थी जी। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, सरायपाली से जो है रायगढ़ की जो रोड थी, रायगढ़ से धर्मजगढ़ से पत्थलगांव तक जो जसपुर को जाता है आगे रास्ता, उस रोड की हालत इतनी खराब है, आज भी खराब बताते हैं, थोड़ा बहुत कुछ रिपेयर हुआ है, इतनी हालत खराब है कि बस मत पूछिए। तो इस स्थिति में जो है मैं ये कह सकता हूँ कि मेन रोड जो है, जो NH है, नेशनल हाईवे है, वहां पर काम हुआ है। 3000 किलोमीटर जो आप बोल रहे हैं, नेशनल हाईवे पे जो मेन रोड है उस पर काम हुआ है। अंदर की तरफ जितनी भी रोडें गई है, गाँव को गई है या छोटे शहरों को, कस्बों को गई है, उनके हालात बहुत खराब है। खास करके बिलासपुर की हालत तो लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, शहर की हालत तो बहुत खराब है, बहुत लंबे समय से देखने में आ रहा है। डॉक्टर अमर अग्रवाल जब विधायक थे, मंत्री थे, तब भी हालात वहां के बड़े खराब थे, धूल धक्कड़ बहुत होती थी। ठीक है। और सरगुजा के हालात बहुत खराब है, रायगढ़ के हालात बहुत खराब है। ये स्थिति जो है ये लंबे समय से चल रही है। कोई भी सरकार जो है कोशिश करती है, लेकिन जो है उसमें कुछ इजाफा जो है उसमें नहीं हो पाता। मैं रमन सिंह के दौर को जरूर मानता हूं कि सेकंड कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। लोग कहने लगे थे कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, सरकार की तारीफ होने लगी थी, लेकिन 15 साल 16 साल के अंदर में वो सड़कें जो है वो उघड़ गई, खराब हो गई। क्वालिटी का कारण रहा, गुणवत्ता का कारण रहा, या मसला कमजोर रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर अब गड्ढे हो रहे हैं और उसके कारण जो है ये हल्ला गुल्ला जो भी है मचा हुआ है, निश्चित रूप से जो लोगों को परेशानी है। इसलिए जो है सरकार के सामने गुहार लगाई जा रही है। वर्तमान सरकार अभी फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही है। अभी हमारी बहन ने कहा, शताब्दी पांडे ने, 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, उसमें टेंडर होना है। 250 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता, 2 सड़कें खराब है, 250 करोड़ तो कुछ खास बात है ही नहीं। अभी 2 साल बाद भी स्वीकृति हुई है सर। जी 2 साल बाद ही सिर्फ स्वीकृति हो पाई है। अभी नहीं, स्वीकृति में अगर 250 करोड़ में होगा क्या? कुछ नहीं होगा। 250 करोड़ में होता क्या है? पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। सरगुजा जिला, सरगुजा के जितने आसपास के जिले हैं, आपके बिलासपुर के जितने आसपास के जिले, सबके हालात बड़े खराब है। रायगढ़ के हालात खराब है। तो ये इस तरह से जो है और भी बहुत सारी जगहों से खबरें आती है। ये अंदर की तरफ की जितनी भी रोड है सब बहुत खराब है। हाँ, नेशनल हाईवे की जो स्थिति है वो बहुत सुंदर बनाई गई है, ये बात हम मानते हैं।
वहां बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भारतमाला चल रहा है और तमाम चीजें हो रही हैं। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, डबल इंजन की सरकार है तो विकास की डबल रफ्तार है। अब सड़क वड़क टूटी है तो ठीक है, बाकी चीजें तो हो रही है ना, अब थोड़ा बहुत तो कहीं रह जाती है कमी, अब ठीक कर लेंगे इसको, क्या दिक्कत है आपको? कि व्यापारी संघ के मेरे भाई ने कहा कि ये रोजगार छीन रहे हैं, व्यापार भी नहीं करने दे रहे। रोजगार तो वैसे ही छीन रहे हैं, शिक्षकों को निकाल रहे हैं, आप भी जानते हैं, आपने भी कई रिपोर्ट बनाई है। और व्यापारी मित्र ने कहा कि व्यापार भी नहीं करने दे रहे हैं। तो हमारे भाई बहन करे तो करे क्या? छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, फायदे की बात करते हैं, 3200 रुपए देंगे, 2100 क्विंटल धान खरीदेंगे, परंतु खातू नहीं है, खाद नहीं दे पा रहे हैं, बोरी नहीं दे पा रहे हैं, और अब तो सड़क भी नहीं है। जिस सड़क मार्ग से किसान भाई बहन ट्रॉली में या जिस भी माध्यम से लाएंगे, उस साधन से लाएंगे, वो साधन है सड़क। अब उस सड़क ही में ही जब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, उस गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आवागमन ही रुक जाया होगा, तो किस प्रकार से किसानों के फायदे की बात करते हैं? शिक्षा की बात कर लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की बात करते हैं। जब सड़क ही नहीं होगा तो किस माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे? स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई ना कोई बिल्डिंग है ना, उस तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस चलने के लिए रास्ते नहीं है, एम्बुलेंस रोक दिए जाते हैं बीच में, पुल पुलिया टूटे हुए रहते हैं, या तो सड़क में इतने बड़े गड्ढे होते हैं कि मरीज को ले जाया नहीं जा सकता। अस्थमा की बीमारी आपने अभी अपने रिपोर्ट में दिखाई, अस्थमा की बीमारियां होती है। तो ये कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं? छत्तीसगढ़ जैसे साफ सुथरे प्रदेश जो कि हुआ करता था, वहां तमाम बीमारियां आ रही हैं। ठीक है, तो ये बीमारियों का क्षेत्र बना है। गाय और मवेशियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो सड़कों पर दुर्घटना के कारक बन रहे हैं। ठीक। तो चारों तरफ से देखा जाए तो नशाखोरी हो गया, अपराध हो गया, ये सब किसी कारण से बढ़ रहे हैं। किस मामले में छत्तीसगढ़ ऊंचा जा रहा है? कहां गई मोदी की गारंटी? कहां गए छत्तीसगढ़ वासियों को जो ये गारंटी के नाम पर वोट बटोरे थे? यही छत्तीसगढ़ वासी थे ना, जिनको आपने लोक लुभावन वादे करके वोट बटोरा था। आज शताब्दी जी का जो बयान है, मुझे तो बड़ा शर्मनाक नजर आता है, क्योंकि सरकार की प्रवक्ता होकर वो ऐसे शर्मनाक बयान दे रही है कि थोड़ी दिक्कत है। कहां थोड़ी दिक्कत है? थोड़ा समय लगता है। और दोषारोपण करी कांग्रेस पर, सिर्फ अपना 15 साल का कार्यकाल वो भूल गई। तो दोषारोपण तो 15 साल के कार्यकाल से होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन मैं आपके पास आता हूं रमेश गुप्ता जी। मुझे ये बताइए, एक लॉजिक जो दिया जाता है बार बार और अधिकारी देते हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे राजनेता इतने भोले भाले हैं कि वो सुन भी मान लेते हैं, क्या ठीक है। वो कहते हैं बारिश आ रही है, अब 4-5 महीने काम नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे। मुझे जो लगता है एक आम नागरिक के नाते कि सबसे ज्यादा अच्छी सड़कों की जरूरत बारिश में होती है, और बारिश ऐसा नहीं है कि कभी भी उठ के चली आती है, वो सबको पता है। छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना, तीसरी चौथी के, वो बता देगा बारिश के महीने क्या हैं। ये हमारे नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को और महान अधिकारियों को क्यों नहीं पता होता कि भाई जब 1.5-2 साल से सड़कें हमने नहीं बनाई, 5 साल से पहले वो कहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार में नहीं बनी, तो अब तो बनानी पड़ेगी, और बारिश आने के पहले बना लें। बारिश में जब लोगों का घर से निकलना वैसे ही दूभर होता है, वहां खस्ता हाल सड़कों पर उनको चलने को मजबूर करना, ये तो जानलेवा लापरवाही है ना लोगों के लिए। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कहा सर आपने। हम लोगों ने भी प्रतिनिधिमंडल से भी यही यहाँ के जिलाधीश महोदय से निवेदन किया था कि जो है जल्द से जल्द सड़क को बनाया जाए, क्योंकि राहगीरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और व्यापार भी जो है इसके वजह से मंदी पे चल रहा है। और हमारे जो जिला बिलासपुर के जो आम नागरिक और व्यापारी हैं, इन्होंने पिछले शनिवार को एक बैठक की थी, और उस बैठक में जो है ये निर्णय लिया गया था कि 3 नवंबर सोमवार को सुबह 11 बजे जो है चक्का जाम किया जाएगा। जी, अभी क्या आपको मिला है आश्वासन? कुछ आश्वासन मिला है या बस समझा दिया गया आपको कि अब रुकिए देखते हैं क्या कर सकते हैं? कोई काम हुआ वहां? जी जी जी, हमारे जो व्यापारी वर्ग थे और आम नागरिक थे, उन्होंने मजबूर होकर जो है जब रोड पे चक्का जाम किया, तो काफ़ी देर तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचे, और काफ़ी देर बाद जब एक सक्षम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुई तो हमने उनको ज्ञापन सौंपा। तो उन्होंने यही कहा कि जो आपने ज्ञापन सौंपा है, हम वो कलेक्टर साहब से बात करके त्वरित इस पर कार्रवाई करेंगे, और आगे जो भी आपकी मांग है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।
ये उन्होंने आश्वासन दिया। ठीक है जी शताब्दी पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। शताब्दी जी, देखिए ये बातें बहुत जाहिर सी बात है कि लोग परेशान होंगे तो किसको कोसेंगे? सरकार को कोसेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि कब से बना, कब का फंड रिलीज हुआ, क्या टेंडर प्रक्रिया। भाई अगर हमने वोट दे दिया, जिता दिया, 2 साल हो गए, हमको सड़क चाहिए तो चाहिए और होना भी चाहिए। अब आप परंतु लेकिन किंतु करते रहिए। पर सवाल यह है कि अगर कहीं पर शहर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, दूर दराज की भी नहीं, बिलासपुर जैसे शहर में गड्ढे से लोग परेशान हो रहे हैं, धूल गिर रही है, सड़क बनाने के लिए टेंडर नहीं हुआ, मान सकते, सब हो सकता है, पर वहां पर प्रशासन तो मौजूद है। वहां जाकर इतना रिपेयर वर्क तो करा सकता है ना कि लोगों का काम चल सके, लोग परेशान ना हो, धूल उड़नी बंद हो जाए, वहां पर गिट्टी मुरम कुछ डाला जा सकता है, वहां पर पानी का छिड़काव किया जा सकता है। कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। सड़क बनाने वाले सड़क नहीं बना रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ नहीं रहे हैं लोगों के पास, नगर निगम का अमला जो साफ सफाई करता है, धूल ना हो उसके लिए छिड़काव करता, वो नहीं कर रहा है, प्रशासन को बुलाना पड़ रहा है धरना देकर के, तब वो आ रहे हैं और उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई चलिए यहां बड़े गड्ढे हैं, यहां हम पत्थर मुरम गिट्टी कुछ डलवा देते हैं, टेम्परेरी व्यवस्था आपकी कर देते हैं, वो तक नहीं की जा रही है। इसके पीछे कौन सी वजह है मैम, ये भी बताइए। देखिए, मैंने यहाँ आने के पहले बातचीत की थी और जैसे कि मुझे बिलासपुर नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं उनके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन तक भी सूचना पहुंची है कि फंड रिलीज हो चुका है और बहुत जल्द इस पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं प्रदेश से वहां तक फंड पहुंचा नहीं था, इस वजह से काम नहीं शुरू हो रहा था, ऐसा उन्होंने जानकारी दी है। और प्रदेश में जो भी समस्या थी उस पर अरुण साहू जी ने भी आपके साथ आपके टॉक शो में भी चर्चा की थी और उन्होंने अभी यहाँ पर भी आपको बताया कि टेंडर प्रोसेस में कुछ समस्या, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जो मैंने आपको 3000 किलोमीटर की बात बताई थी, उसका मैंने आंकड़ा जो मैं लेकर आई थी वो रखती हूँ आपके सामने कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 1780 किलोमीटर की सड़क का पुनर्निर्माण और नए सड़क इसमें शामिल है। पीडब्ल्यूडी और अर्बन रोड प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 950 किलोमीटर शामिल है और सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 420 किलोमीटर जो कि हाईवे पे और मुख्य जो मार्ग हैं उसके उन्नयन पर किया गया है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्राथमिकता के साथ सड़कों के निर्माण के लिए हमारी सरकार बहुत सीरियसली, बहुत ही गंभीरता के साथ इस पर कार्य कर रही है। और ये जो समस्या जूना बिलासपुर के क्षेत्र में हमारे रहवासियों को आई है, निश्चित रूप से उसको लेकर भी हम संजीदा हैं और बहुत शीघ्र वहां पर ये रिपेयरिंग वर्क और जिस प्रकार का भी वहां काम हो सकता है वो आरंभ होगा, जिसकी कि मुझे सूचना आपके शो पे आने के, टॉक शो पे आने के पहले, आपके यहाँ डिबेट में आने के पहले ही मैंने जानकारी ली बिलासपुर से। तो जानकारी मिली है कि उनको भी ये सूचना मिली है कि कुछ फंड रिलीज हुआ है, अतिशीघ्र काम शुरू होगा। बस थोड़ा सा हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे वहां के रहवासियों से निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रखें और सहयोग बनाए रखें। चलिए ठीक है। अंत में बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, सड़कों का निर्माण हो या बड़ा अधोसंरक्षण विकास का बात हो, इसमें पैसा बहुत लगता है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन भी जिस तरह से आंखें मूंद कर बैठा है, केश काल में मतलब एक छोटे से पैच को पूरा करने के लिए आधा पौना घंटा लग रहा है और वहां से जो आ रहा है जगदलपुर से रायपुर की तरफ वो रो दे रहा है, इतनी बुरी सड़क की स्थिति है। वहां पर जाकर के मिट्टी, पत्थर, बोल्डर, गिट्टी कुछ तो डलवा ही सकता है स्थानीय प्रशासन। यह स्थानीय प्रशासन जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि सरकार बदनाम हो, या आपको लगता है कि सरकार की पकड़ ही नहीं है प्रशासन पर कि वो जाकर के बोले वहां के जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, एसडीएम या बाकी लोगों को कि यह टेम्परेरी व्यवस्था करा दीजिए, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बोल करके? ये चल क्या रहा है? सरकार की तरफ से फंड रिलीज नहीं हो पाया, टेंडर की प्रक्रिया हुई, वो बड़ी प्रक्रिया थी। अपने अपने स्तर पर भी तो चीजों को कम किया जा सकता है ना सर, समस्याओं को। बहुत से कारण हैं जी, तरह तरह के अधिकारी हैं, तरह तरह के सोच के अधिकारी हैं, मुंडे मतिर भिन्ना जो कहा जाता है ना, कि अलग अलग सोच, अलग अलग विचार के अधिकारी बैठे हुए हैं। कुछ लोग लापरवाह हैं, कुछ लोग अगर सजग हैं भी तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धन नहीं है, धन पहुंचने में देर हो रही है, बहुत सारी कारण है। और देख, सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी कहीं कोई सड़क बनती है तो वहां के जो हैवी लोड डंपर चलते हैं, हैवी लोड गाड़ियां चलती हैं, उसके दबाव को झेलने की योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार सड़कें बननी चाहिए। सामान्य सड़कें बन जाएंगी तो 6 महीने में फिर उधड़ जाएंगी। इसलिए जो है सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस सड़क पे कितना लोड चल रहा है, कितना हैवी लोड चल रहा है,
उसके क्षमता के अनुसार सड़क बननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गुणवत्ता क्वालिटी में किसी प्रकार की कमजोरी ना हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दोष तो भारतीय जनता पार्टी को ही लगेगा, क्योंकि 18 साल के शासन उनका चल रहा है, वर्तमान सरकार भी उनकी है, 7 साल का शासन कांग्रेस का है। तो आप दोष उसको कितना देंगे जब अपनी सरकार 18 साल चली है? तो निश्चित रूप से जो है स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, एक जगह पर मैं बता रहा हूं आपको कि जिंदल मेंटेन करता था रायगढ़ से धर्मजय गरगोड़ा तक की सड़कों का। जिंदल की वहां फैक्ट्री है, तो वो मेंटेन करता था। 5 साल उसने मेंटेन किया। सरकार के मद से वो सड़क अलग हो गई। सरकार के मद में उस पर 5 साल कोई विचार ही नहीं हुआ, तो आज भी नहीं है, वो मद में है ही नहीं, और जिंदल ने वहां बंद कर दिया। अब सरकार उसको मद बनाएगी, मद बना करके उसको खाते में लाएगी, उसके बाद उसके पैसे रिलीज होंगे। इस तरह की समस्याएं भी बहुत सारी हैं। एक और बात आपको मैं बताऊं, इतने परेशान हैं लोग कि राज्योत्सव का बहिष्कार तक की करने की खबर है। कुर्सियां खाली पड़ी रही, लोग नहीं आए क्योंकि उसके क्षेत्र की सड़कें खराब पड़ी हुई है। आज ही मैंने सोशल मीडिया में इसको देखा है। ये खबर सुबह हमने भी चलाई कि राज्योत्सव का बहिष्कार कर दिया, कुछ जगह कुर्सियां खाली थी, कुछ विधायक। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि सड़क जैसी चीज के लिए, सामान्य जरूरत की चीज के लिए लोगों के मन में इतना आक्रोश आ जाए कि राज्योत्सव जैसे अपने उत्सव में, ये हमारा उत्सव है राज्योत्सव, कोई सिर्फ सरकार का उत्सव नहीं है। हमको खुश होना चाहिए कि हमारा राज्य बना, उसमें अगर नहीं जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जनता अगर प्रदर्शन कर रही है तो मीडिया का भी कर्तव्य है कि वो सवाल पूछे, सरकार को सचेत करे, चेताए। हमने हर मंच पर कोशिश की। कुछ दिनों पहले हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर डिप्टी सीएम के साथ थे, वहां भी ये सवाल हमने उठाया। आज भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों की हर परेशानी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ की जुबानी हम जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो जो थोड़ा सा इंतजार है वो 2 सालों बाद अब खत्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि सरकार जिसे थोड़ा सा बोलती है वो जनता के लिए बहुत बड़ी पीड़ा होती है। और मंत्री और विधायकों को शायद एहसास नहीं, क्योंकि वो लग्जरी गाड़ी में चलते हैं जिसके सस्पेंशन अच्छे होते हैं, जिसके शॉकर अच्छे होते हैं, जिनमें मोटी मोटी गद्दियां लगी होती हैं। ऑटो में, साइकिल पे, ट्रकों में, ट्रैक्टर पर चलने वाले लोगों से पूछिए कि जब वो इन सड़कों से निकलते हैं तो उन्हें विकास दिखाई देता है या अपनी दुर्गति। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं शताब्दी पांडे जी, शिल्पा जी, बाबूलाल शर्मा जी और रमेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।